दम दिया। उसके बाद ये बंदा शाम के टाइम इनसे खूब घुलने मिलने लगा और ये भी इनके साथ घूमने लगा, मतलब इधर उधर, और खूब खाया पिया भी है। और मुझे लगा कि ये इनकी जान पहचान का है। मैंने पूछा तुम्हारी जान पहचान का? कहना नहीं। यहाँ से वो ऐसे ले गए, ये डॉक्टर नहीं आई थी यहाँ पे, और वो इंजेक्शन जो टीका लगता है बच्चों के टीका लगवा लो। अब ये थोड़ा अनपढ़ है, जानते नहीं हैं, तो वो कहने लगा कि हमारे बच्चों के तो लग गए हैं, चलो हम लगवा के लाते हैं। तो इसने बच्चे को उठा लिया और दोनों के दोनों चले गए। वहाँ पे लाइन में लग रहे। अब मैडम कहने लगी कि इसका एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो ले आओ। अब ये डॉक्यूमेंट लेने आए हैं और बस वो बच्चे को लेकर फरार हो गया। देखिए, ऐसा प्रकरण संज्ञान में आते ही तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए थे। इसके अलावा सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा ये पता चला है कि जो ये बच्चा चोरी करने में सम्मिलित है वो किसी बाइक से आया था। उसकी भी सीसीटीवी फुटेज से जांच करके उस बाइक की भी तस्दीक की जा रही है और बहुत ही जल्द से जल्द इस प्रकरण का अनावरण कर दिया जाएगा। सर, जिस तरह से उसने अपने आप को स्टाफ बताया है, तो सर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि मेडिकल में स्टाफ के अलावा भी लोग ऐसे वार्ड में घुस जाते हैं। सर, उसके लिए पुलिस उनसे क्या बैठक करे या कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जिस पिता और जिस माता के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, बच्चा चला गया है, उसकी सबसे पहले बरामदगी की जाए, सकुशल उसको वापस लाया जाए। उसके बाद में जो भी मेडिकल में आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीज़ों को बता रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, उस पर भी कुछ ना कुछ अवश्य निर्णय लिया जाएगा। उनतीस तारीख को लगभग दोपहर में 1 बजे के आसपास डॉली नाम की एक महिला है, पिठौर की निवासी, मेरठ जनपद की, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की डॉक्टर शकुन सिंह प्रोफेसर उनके अधीन भर्ती हुई और 1:15 पर इनका सिजेरियन सेक्शन करके बच्चा पैदा किया गया, जो लड़का पैदा हुआ। और लगभग 2:25-30 के आसपास का समय है जब इन सिस्टर ने लिखित साइन करा करके बच्चे के पिता को बच्चे को सुपुर्द कर दिया था। बच्चा माता पिता के पास था और जो जब वार्ड में शिफ्ट हुई हैं उसके बाद बच्चे के पिता के साथ एक अनजान व्यक्ति उनसे मित्रवत व्यवहार कर रहा था, उसके पास बना हुआ था, उनको सहयोग कर रहा था सामान लाने में, उनको चादर वादर बिछाने, ये सब सारी चीज़ों में सहयोग कर रहा था। तो वो उसे थोड़ा फ्रेंडली हो गए। वो पूरे दिन भी बना रहा उनके साथ, रात भी बना रहा। और बच्चा माता पिता के साथ ही था, वार्ड में पिताजी के पास था उनके। दूसरे दिन सुबह, मतलब कल 30 तारीख की सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो अनजान व्यक्ति बच्चे के पिता को बोलता है कि इस बच्चे को हमको दे दीजिए, इसको मैं वैक्सीन लगवा के ले आता हूँ। और वो वैक्सीन लगवाने के लिए ले गया और बहुत देर तक वो लौटा ही नहीं। जब नहीं लौटा तो उसके पिताजी जो है ढूंढने निकले, नहीं मिला। जब वो वापस लौट करके मेडिकल प्रशासन को उन्होंने बताया, वहाँ उपस्थित डॉक्टरों को बताया, सिस्टर को बताया, तो हम लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की और बच्चा नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, पीआई दी, थाने में तहरीर दी इसकी, और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्रोवाइड कराया। सर, वहाँ के लोगों का कहना है कि वो वहाँ ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं, कई सारे मामले ऐसे आ चुके हैं और इसी तरीके से वो लोगों को बच्चा मिलता था और बच्चा चोरी करता है। ये पहला मामला नहीं है। क्या मेडिकल प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया? सर, इस तरह की कोई घटना अब तक तो संज्ञान में नहीं आई है कि वो व्यक्ति यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ से बच्चा चोरी हुआ है। अगर बच्चा कोई चोरी होता है तो वो बड़ा इशू होता है और वो ज़रूर मेडिकल प्रशासन तक शिकायत माता पिता ज़रूर करेंगे अगर कोई बच्चा चोरी होता है। इस तरह का मामला पहले तो चोरी होने का नहीं आया है और वो व्यक्ति भी यहाँ नहीं देखा गया है अब से पहले न। और वो मेडिकल के जो कुछ जगह मैं सुन रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि वो मेडिकल का एम्प्लॉई बताया अपने आप को। वो मेडिकल का एम्प्लॉई नहीं है और न ही वो मेडिकल के एम्प्लॉई के किसी ड्रेस में था, न वो नर्सिंग स्टाफ के ड्रेस में था, न वो वार्ड बॉय के ड्रेस में था। वो सिर्फ अपन सिविलियन जो भी अपना ड्रेस था उसमें था। किसी भी वार्ड में कोई भी कैसे भी जा सकता है, किसी भी वार्ड में?
किसी भी वार्ड में कोई ऐसे तो नहीं जा सकता, या तो तीमारदार एक मरीज के साथ एक तीमारदार उपस्थित होता है वार्ड में, या नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और डॉक्टर्स, यही अवेलेबल होता है। आपने कहा वो कैसे चला गया सर? सवाल तो यही सवाल है कि वो कैसे चला गया। आपने खुद कहा कि किसी भी पेशेंट के साथ उसका एक तीमारदार होगा, अगर कैसे गया? वार्ड में था मौजूद तो वो कैसे चला कैसे गया? गया? दो जने कैसे सवाल हो तो गए? वही है सर। हस्बैंड के अलावा और 2 जने कैसे हो गए? सवाल तो यही है। प्रशासन, मेडिकल प्रशासन को या जो भी लोग वहाँ चेक कर रहे होंगे उनको यही बताया होगा कि हम इस बच्चे के तीमारदार हैं, तो उसने और उसके पिता कोई भी डॉक्टर साहब उसने वहाँ ये भी बताया कि उसकी भाभी के 2 बच्चे हुए हैं और उसने बाकायदा उनके अंदर घुसने के लिए सब कुछ बताया कि उसके भाभी के 2 बच्चे हुए, जब जाके उनकी दोस्ती हुई, जो वहाँ पे भर्ती हैं ऑलरेडी। जो बढ़ती है। ये जो व्यक्ति था उसने यही बताया वहाँ पर कि जिस बच्चे की ये घटना हुई है, डॉली के बच्चे हुए, डॉली का तीमारदार हूँ, ये कह करके वो वार्ड के अंदर जाता था और वहाँ उनसे इतना फ्रेंडली था कि लोग देखने पर भी ये लग रहा था कि उन्हीं के साथ है। सर मैं आखिरी सवाल ये है कि क्या कोई जांच कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी? सर, मामला अब पुलिस के हाथ में है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज दे दी है और हम लोग हमेशा संपर्क में हैं एसओ साहब के, और वो कह रहे हैं कि हम इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसको बरामद करेंगे, गिरफ्तार करेंगे।